हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मध्य निषेध का जीके जीएस मस्ती का जगदेव सर का आज प्रैक्टिस सेट 12 रहेगा, ठीक है। और इससे पहले हम 11 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वो आप जाकर सारे वीडियो को एक एक करके वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और इस सभी वीडियो का पीडीएफ की बात करें, हम सभी वीडियो का पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाता है, ठीक है। वहाँ जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एक बार हो, दो बार हो, वीडियो देख के आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? बताइएगा, एक का आंसर क्या होगा। तो सबसे अंतिम पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे अंतिम कौन होगा? तो बृहदत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? बताइएगा, 2 का आंसर क्या होगा। 2 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, यूनानी ने, ऑप्शन नंबर बी यूनानी ने, ठीक है। अगला है, भारत पर मध्य एशिया आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? बताइएगा, 3 का आंसर क्या होगा। 3 का याद रखिएगा, याद रखिएगा, 3 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यूनान, यूनान, शक, पल्लव और कुषाण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर में है, इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया। और दूसरा का है, बाबर ने भारत के लोगों को बल की मुखालफत दिखाने वाला कहा। बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा। बताइएगा, 4 का आंसर क्या होगा। 4 का याद रखिएगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? बताइएगा, 5 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, डेविड हरे, ऑप्शन नंबर सी डेविड हरे, डेविड हरे। 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डेविड हरे, याद रखिएगा, 5 का, ठीक है। अगला है, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई है? बताइएगा, 6 का आंसर क्या होगा। 6 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, तत्व बोधनी सभा, ऑप्शन नंबर डी तत्व बोधनी सभा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, तत्व बोधनी सभा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 1897 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1897 के विद्रोह का कारण बताइएगा, 1897 के विद्रोह का कारण क्या था? बताइएगा, 7 का आंसर क्या होगा। ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, सही होगा। प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए, 8 का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। और दूसरा में 1897 के विद्रोह ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। बताइएगा, दोनों सही है या एक सही है? 8 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे हम बात करें 8 के, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, केवल 2 सही है कि 1897 के विद्रोह के बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। चलिए, 1897 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर आक्रमण किया, दोबारा कब्जा किया? 1897 के बाद अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा किया किस शहर पे? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी दिल्ली पर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली हो जाएगा। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? बताइएगा, 10 का आंसर क्या होगा। 10 का याद रखिए, बंगाल को, उसके बाद बम्बई को, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3, ठीक है। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया?
हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था बताइएगा। और परमाणु बम का नाम भी पूछ रहता है, तो लिटिल बॉय करके नाम था उसका, याद रखिएगा, ठीक है। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था, याद रखिएगा। 11 के आंसर की बात करें, ऑप्शन सी यूएसए, जिसको अमेरिका बोलते हैं, यूएसए। रूस की क्रांति कब हुई, रूस की क्रांति कब हुई बताइएगा। 12 के, रूस की क्रांति कब हुई, 12 के आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 1917 में। रूस की क्रांति कब हुई, 1917 में। कथकली में मुख्य विशेषता क्या है, कथकली में मुख्य विशेषता क्या है बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, मुख मुखाभिनय, ऑप्शन नंबर बी, मुखाभिनय। अगला है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, मदौरे में, ऑप्शन नंबर बी, मदौरे में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना है बताइएगा। 15 का आंसर बताइएगा क्या होगा, याद रखिएगा, शासन शासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, स्थानीय प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीय करना, स्थानीय वित्तीय साधनों का जुटाव। यानी 1 2 3 4 चारों सही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अनिवार्य परिणाम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अनिवार्य परिमाण नहीं है बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा। 16 का कौन कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, राज्य विधानसभा का विघटन और उसके बाद स्थानीय स्वशासन निकाय का विघटन। 1 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है मतदाताओं सूची के विशेष गहन संशोधन के दौरान किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति तय करने के लिए कौन सा प्रतिनिधिकरण जिम्मेदार होता है। 17 का बताइएगा आंसर क्या होगा, 17 का केंद्र सरकार होता है, ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का एक भिन्न अंग है। यह व्याख्या सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किसने ली गई, किसने ली गई बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, 18 का। 18 का याद रखिएगा, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21। साथ ही भाग 3 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला है संविधान की 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई थी, संविधान की 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई थी। 19 का आंसर बताइएगा, 19 का जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत में अदालतों की संवैधानिक शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में अदालतों की संवैधानिक शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 का बताइएगा आंसर क्या होगा, 20 के न तो 1 होगा और नहीं तो 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से होगा, न तो 1 न तो 2। अगला है भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना राज्य में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई थी बताइएगा। 21 का आंसर क्या होगा, 21 का याद रखिएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र इसका सही हो जाएगा आंसर। ग्रेट बैरियर रीफ है, क्या है बताइएगा, ग्रेट बैरियर रीफ है बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रबल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रबल भित्ति है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। किल नहर जोड़ती है बताइएगा, किल नहर जोड़ती है बताइएगा। 23 का आंसर क्या होगा, तो इसका याद रखिएगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी शहर को बाल्टिक शहर से। अगला है बोरदोई शिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उड़ता है। बोरदोई शिला जो तूफान है इनमें से किस भारतीय राज्य में उड़ता है बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा, 24 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए असम में उड़ता है, असम में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है भारत में लू हवा का संबंध सामान्य किस मौसम से है।
भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है बताइएगा। 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 25 का याद रखिएगा, गर्मी के मौसम गर्मी के मौसम में लू होता है, याद रखिएगा। ठीक है। भारत के किसी राज्य में जूट के संवैधानिक कारखाना स्थित है? भारत के किस राज्य में जूट के सर्वधानिक कारखाने स्थित है बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का डी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। अगला है, पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, वारंगल में। ऑप्शन नंबर डी वारंगल में, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? 28 का बताइएगा। 28 का संदूर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, संदूर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला है, दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है बताइएगा। दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है बताइएगा। 29 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, असम में। ऑप्शन नंबर सी असम में, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, 31 नंबर है, 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन असम में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन असम में स्थित नहीं बताइएगा। 30 का आंसर क्या होगा? डामा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी डामा टाइगर रिजर्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में मौजूद नहीं है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में मौजूद नहीं है? 31 का बताइएगा। 31 का वेलसिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वेलसिया हो जाएगा, वेलसिया। अगला है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? 32 का बताइएगा। 32 का किया करवोट। ऑप्शन नंबर डी करवोट से होकर गुजरती है। गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस पर आधारित है? गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस पर आधारित है बताइएगा। 33 का आंसर क्या होगा? उपभोग व्यय को। ऑप्शन नंबर बी उपभोग व्यय पर। गरीबी निवारण कार्यक्रम का मुख्य लक्षण क्या है बताइएगा। गरीबी निवारण कार्यक्रम का मुख्य लक्षण क्या है बताइएगा। 34 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, आय और जीवन स्तर सुधारना। आय और जीवन स्तर सुधारना। ऑप्शन नंबर बी आय और जीवन स्तर सुधारना। पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। 35 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, सस्ता दर पर खदान उपलब्ध करवाना। अगला है, प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य आधार क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है बताइएगा। 36 का आंसर बताइएगा। प्राकृतिक संसाधन आता है। प्राकृतिक संसाधन, याद रखिएगा। बैंकिंग में जमा का अर्थ क्या है? बैंकिंग में जमा का अर्थ क्या है बताइएगा। 37 का आंसर क्या होगा? धन सुरक्षित रखना। धन सुरक्षित रखना यानी जमा कर देना। ठीक है। अगला है, एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। और इसका आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बचत और छोटा ऋण। बचत और छोटा ऋण। एमएनसी का मुख्य लाभ क्या है? एमएनसी का मुख्य लाभ क्या है? 39 का बताइएगा। निवेश और तकनीक। निवेश और तकनीक। अगला है, 40 नंबर, यहाँ पे उपकरण दिया गया है और यहाँ पे उपयोग दिया गया है बताइएगा। 40 का आंसर फटाफट दीजिएगा, क्या होगा? आइए, एपिडोस्कोप। याद रखिएगा, चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपण। और उसके बाद ग्रेविमेटर, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। साइट्रोट्रोन। साइट्रोट्रोन होगा कृत्रिम मौसम उत्पाद करना, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करना। और उसके बाद होगा स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता सबसे अधिक होती है बताइएगा। 41 का आंसर क्या होगा? यह देखिएगा, शहद का। ऑप्शन नंबर बी शहद का। इसका राइट आंसर क्या होगा? शहद। 42 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, द्रव्य में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? द्रव्य में ऊष्मा का सबसे अच्छा
सुचालक कौन है? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पारा हो जाएगा। ठीक है, अगला हम, यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा होगा? चलिए बताइएगा 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक होगा, उल्टा हुआ वस्तु के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आपको ये सुमेलित करना है, यानी सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए यहाँ पे हम सही उत्तर का चयन करते हैं और 44 का आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए फटाफट बताइएगा, विद्युत मोटर। आइएगा जूम करते हैं हम कुछ, और यहाँ पे है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है वो क्या है, तो वो आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और बात करें हम किसको, डायनमो, और डायनमो की बात करें हम, डायनमो जो हो, डायनमो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप होगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर होगा ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोटि में डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधक की विधियां है, यानी धातु शोधक की विधियां है, बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सभी हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देना का गुण बढ़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है, बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा। 46 का सोडियम, सोडियम हो जाएगा, सोडियम रजिनेटेड, याद रखिएगा सोडियम रजिनेट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या है? लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या है, बताइएगा 47 का आंसर क्या होगा। 47 का ऑप्शन नंबर है बैगनी होता है, ऑप्शन नंबर है बैगनी। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 48 का आंसर बताइएगा क्या होगा। याद रखिएगा मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन क्षेत्र में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा 49 का आंसर क्या होगा। 49 का आंसर बताइएगा क्या होगा। याद रखिएगा माइक्रोवेव ओवन से और माइक्रोफोन से और वाईफाई से। यहाँ पे बोल रहा है कि किन क्षेत्र में सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है, यानी सभी में होता है प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। किस विषाणु के कारण चिकन पॉक्स नामक रोग होता है? किस विषाणु के कारण चिकन पॉक्स नामक रोग होता है? 50 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा वेरिसीला विषाणु, ऑप्शन नंबर ए वेरिसीला विषाणु होता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, चलिए विचार करते हैं। और उपयुक्त में से कौन सा लमिकाम अंग है, यानी लमिकाम भी लिखा हुआ है शायद, वो अंग है, बताइएगा। तो याद रखिएगा कौन कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा सही, अस्थि मज्जा, और उसके बाद थाइमस, उसके बाद फलीहा, उसके बाद बायोग्राथी। ठीक है, बायोग्राथी नहीं होगा। ठीक है, यानी 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए 52 का आंसर बताइएगा। यह मानव में प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु का कारण होता है, बिल्कुल सही। एड्स को टीका द्वारा ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। भारत में एड्स का टीका उपलब्ध है, बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कतला गेहूं तथा कॉमन कर्थ जैसे मछली पाई जाती है, बताइएगा 53 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय जल में, अम्लीय जल में, अलवणीय जल में होगा, अलवणीय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अलवणीय जल होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित
युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे उन्नत फसलें और यहाँ पे क्या दिया गया है, उन्नत किस्में, यहाँ पे उन फसलें दिया गया है। 54 का आंसर बताइएगा, 54 का होगा कौन कौन बताइएगा। हिमगिरी, हिमगिरी, सरसों, पूसा स्वर्णिम हो जाएगा, गेहूं और सोनालिका ये नहीं होगा, ठीक है, सोनालिका होगा। फूल गोभी और पूसा सदाबहार, मिर्चा ये नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है नॉर्मल बोरलॉन्ग किससे संबंधित है, नॉर्मल बोरलॉन्ग किससे संबंधित है बताइएगा। 55 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा हरित क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी हरित क्रांति से। अगला है यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछली मर जाएगी, क्योंकि क्योंकि क्या होगा बताइएगा 56 का, क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है ये आपको बताना है। 57 का आंसर बताइएगा, ये देखिएगा सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु प्रदूषक नहीं है। 58 का आंसर बताइएगा, 58 का ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। अगला है कार्बन चक्र में कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, कार्बन चक्र में कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है। 59 का बताइएगा, 59 का ऑप्शन बी महासागर में, ऑप्शन बी महासागर में। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। पौधे में श्वसन किस गैस का उपयोग करता है, पौधे में श्वसन किस गैस का उपयोग करता है। 60 का बताइएगा, 60 का याद रखिएगा ऑक्सीजन यानी O2 हो जाएगा। अगला है ऑक्सर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑक्सर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है बताइएगा। 61 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सिनेमा से। अगला है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है। 62 का बताइएगा, 62 का गांधी जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी। निम्न कथनों पर कौन सा सही है, निम्न कथनों में कौन सा सही है ये आपको बताना है। 63 का बताइएगा, 63 का कौन सा सही है, तो प्रथम वायसराय संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ये आपको सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 64 का आंसर बताइएगा, 64 का याद रखिएगा डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुआ, इसका उद्देश्य डिजिटल शक्तिकरण है, यह योजना ग्रामीण क्षेत्र पर भी केंद्रित है, यानी सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें, आइए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो याद रखिएगा कबड्डी एशियाई खेलों में शामिल है, सही बात है। यह भारत का ओलंपिक खेल है, सही बात है, यह ओलंपिक में शामिल है, ये आपको गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया बताइएगा। याद रखिएगा बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। अगला है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया बताइएगा। 67 का आंसर क्या होगा बताइएगा, 67 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा लिच्छवी, ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी के द्वारा। अगला है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में, याद रखिएगा। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया था, याद रखिएगा। अगला है वीर कुंवर सिंह की मृत्यु का पश्चात 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया बताइएगा। 70 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा अमर सिंह ने किया था, अमर सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 71 नंबर होनेले होनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया, तो कौन सा स्थान दिया गया था, 80वां स्थान दिया गया। अगला है हड्डी जनजाति, हट्टी जनजाति द्वारा बाड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है बताइएगा। 72 का, 72 का हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर की भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है बताइएगा। 73 का, याद रखिए नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। अगला है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी, 74 का बताइएगा, याद रखिएगा दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर ए दीप्ति शर्मा। अगला है डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य
असमादस्य किस राज्य में लॉन्च किया गया? 75 का आंसर बताइएगा। 75 का याद रखिएगा, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। अगला है परवर्ती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? बताइएगा 76 का आंसर क्या होगा। यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला है किस देश में 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने की घोषणा की है? किस देश ने घोषणा किया? तो याद रखिएगा चीन ने। ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? बताइएगा 78 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा एताना बोन मार्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया? भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया? बताइएगा 79 का आंसर। याद रखिएगा गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में। अगला है आईपीएल 2026 के सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बताइएगा। 80 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा कैमरन ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी, कैमरन ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। अगला है सी के साथ एक व्यवसाय में ए और कम सा, यानी ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का हम डिस्कशन के साथ पीडीएफ डालेंगे, वहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, लाभ हानि वाला। ठीक है। और लाभ हानि का हमने फार्मूला भी डाल दिया है पीडीएफ करके, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। अगला आइएगा 96 नंबर। निम्न में से तद्भव शब्द का चुनिए। तद्भव शब्द कौन है 96 का? बताइएगा। याद रखिएगा चोर हो जाएगा। निम्न शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द क्या है 97 का? बताइएगा। ग्लास विदेशी शब्द है। कॉन्फी का है कॉन्फिडेंटली का हिंदी शब्द क्या होगा? बताइएगा 98 का। याद रखिएगा गोपनीयता। अगला है धनंजय का परिभाषी बताइएगा। धनंजय का गुड कंस, धनंजय नहीं है, धनंजय। गुड कंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला है अध्यवसाय का विलोम क्या होगा? अध्यवसाय का विलोम क्या होगा? 100 का बताइएगा। याद रखिएगा अन्न व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी, अन्न व्यवस्था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।